गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं एक न्यू लव स्टोरी जिसका नाम है अनडिजायर्ड लव। ये टाइटल बहुत यूनिक है ना। तो ये टाइटल के हिसाब से आप ये सोच रहे होंगे ऐसी मोहब्बत जो डिज़ायर ही नहीं करी हो, है ना। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। और ये टाइटल क्यों रखा गया है और इस टाइटल का क्या सेंस बनता है, ये सब आपको तब समझ में आएगा जब आप मेरी स्टोरी सुनेंगे। और फिर आप पूरी तरीके से जज कर सकते हैं कि अनडिजायर्ड टाइटल सही था कि नहीं। तो चलिए, आपका वक्त जायज़ ना करते हुए मैं डायरेक्ट स्टोरी की तरफ चलती हूँ। रात का समय रहता है, रात के करीब 8:30 बज रहे रहते हैं। एक बड़ी सी कार आती है और कार पार्किंग में लगती है। कार में से वहाँ से एक ब्यूटीफुल सी गर्ल उतरती है जिसने एक ट्रेडिशनल टाइप की ड्रेस पहनी रहती है। मतलब उसने एक प्लाजो पहना रहता है, और जो बहुत ज़्यादा कढ़ाइयों वाला प्लाजो रहता है, जैसे जैसे हम शादियों में ड्रेसअप करते हैं उस तरीके का उसने ड्रेस पहना रहता है। फिर उसने क्रॉप टॉप पहना रहता है जो पूरी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी से डिज़ाइन किया हुआ रहता है, और उसके ऊपर एक बहुत प्यारा सा बड़ा सा श्रग रहता है। वो लड़की वहाँ से उतरती है और आराम से उतर के हाथ को सही तरीके से करने लगती है। जब वो हाथ में से अपनी रिंग्स को सही तरीके से घुमा रही रहती है, तभी उसने गोल्ड प्लेटेड एक वॉच पहनी रहती है। वो हाई हील्स पहन के वहाँ से अंदर ही जाने से पहले रुकती है और वहाँ से अपने पॉकेट से एक फ़ोन निकालती है और उसमें से डायल करती है कि मैं आ गई हूँ, कहाँ हो तुम। तो वहाँ से 3-4 लड़कियां एकदम से भागते हुए बाहर आती हैं और आते से ही चिल्लाती हैं, हाय हाय हाय। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम आई हो। आई एम जस्ट कम्प्लीटली शॉक कि तुम यहाँ यहाँ पर आई हो। तो वो कहती है कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक वेडिंग अटेंड करने आई हूँ, और मैं आज तक अपने रिलेटिव्स की वेडिंग अटेंड नहीं करी है और यहाँ पर आकर एक वेडिंग अटेंड कर रही हूँ। इट्स कम्प्लीटली शॉकिंग फॉर मी। तो तभी वहाँ से लगी रहती है, ओ कम ऑन श्रीदी, तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें इनवाइट किया है तो चलो ना। तभी श्रीदी कहती है कि तुम मेरी एक बहुत अच्छी क्लाइंट हो, जो हमेशा से मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही हो, जिसकी बात को मैंने कभी नज़रअंदाज नहीं किया है। इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ आई हूँ, जबकि ये वेडिंग से मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। एक्चुअली नेट्स, ये तुम्हारी तुम्हारी दोस्त की वेडिंग है, इसमें मैं क्या कर रही हूँ। तो कहती है, ओ मेरी दोस्त दीवा। दीवा बहुत औसम है। शी इज़ अ कम्प्लीटली ब्यूटीफुल काइंड हार्टेड पर्सन, जॉली पर्सन, जिसको ना हमेशा से ना मस्ती मजाक करना बहुत पसंद है। और वो कभी भी मना नहीं करती। उसका तो कहने का मतलब होता है, मेरी वेडिंग में दोस्तों को क्या, दोस्तों के दोस्तों को भी बुलाओ। तो इसलिए मैंने तुम्हें इनवाइट किया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट माय डियर, जैसे मैं तुम्हारी क्लाइंट हूँ, थोड़े टाइम के बाद दीवा भी तुम्हारी क्लाइंट बन जाएगी, क्योंकि इतनी अच्छी फाइनेंस एडवाइज़र हमें कहीं नहीं मिल सकती है, जिसने कुछ ही टाइम में मेरे शेयर्स मार्केट को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और मुझे इतना सब कुछ हेल्प किया है। सो इट्स जस्ट अ कम्प्लीटली ग्रेटफुल टू मी। और इसी बहाने तुमसे मिलना भी हो जाएगा और वो तुम्हारी क्लाइंट बन जाएगी। तभी शिरीन उसकी तरफ देख के बोलती है, आई लाइक एक्चुअली दिस वे। पता है मुझे, मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्यों आई हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा इसी तरीके का बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है कि तुम हर टाइम प्रॉफिट के बारे में सोचती हो। एंड यस, दिस इज़ अ प्रॉफिटेबल फॉर मी, इसलिए आई हूँ। ये दोनों बोलते हैं, अब चलो भी अंदर। 2-3 लड़कियां और रहती है, वो सब हाथ आगे करते हुए बोलती चलें। और ये लोग अंदर की तरफ जाते। जैसे ग्राउंड में अंदर से पहुंचते हैं तो पूरा ग्राउंड बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया जाता है। ऑफ कोर्स वो वेडिंग ग्राउंड रहता है तो बहुत सुंदर रहता है। इतना सुंदर रहता है, ग्राउंड बहुत बड़ा रहता है, और ग्राउंड के एक साइड से देखोगे आप तो वहाँ पर बैंक्वेट्स रहता है, और बैंक्वेट्स के पीछे से एक गली गई है जहाँ पे बहुत सारे रूम्स रहते हैं, जहाँ पर एक्चुअली ब्रूम हमारा ग्रूम और हमारी ब्राइड के लिए रुकने के लिए और उनके फैमिलीज रिलेटिव्स के रुकने के लिए हमेशा से वहाँ पर मतलब एसी वाले रूम्स ऑलरेडी रहते हैं। तो वो सब देखती रहती है, वो देखती है चुपचाप। वो वहाँ से जाकर ना, वहाँ पर जब वो वेडिंग में जो स्टेज रहता है वहाँ के सामने जो चेयर्स रहती है, वहाँ पर जाके सिरीन बैठ जाती है
और तभी उसके फ्रेंड्स लोग कहते हैं तुम यहाँ क्यों बैठ गई हो, तुम कुछ खाओगी नहीं क्या? तो कहती है कि आई थॉट कि पहले पहले यहाँ पर हम अपनी दुल्हन का तो वेट कर लें, दुल्हन को तो देख लें फिर खाना खाएंगे, आई थिंक सो। तो कहती है अरे वैसे भी ये दुल्हन का है, दीवा की शादी है, दीवा बहुत टाइम लगाती है यार यहाँ पर आने में, तुम जब तक चलो खाना खा लेते हैं। तो कहती है ठीक है। वैसे भी शिरीन को कुछ खाने में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट तो था नहीं, तो शिरीन यहाँ से उठती है, उठ के जाती है वहाँ पे, थोड़ी बहुत आइसक्रीम्स खाती है, स्वीट रहती है, और वहाँ पर नूडल्स रहते हैं, वो नूडल्स खा रही रहती है। और थोड़ा बहुत वो खाने के बाद उसे कहती है कि नैट्स बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तुम्हारी डीवा अभी तक आई क्यों नहीं है? तो वो कहती है पता नहीं यार डीवा अभी तक आई क्यों नहीं है, और मुझे भी अब थोड़ा सा वरीड हो रहा है, एक मिनट रुको मैं जाकर देखती हूँ। जैसे ही वो थोड़ा सा अंदर की वहाँ तरफ जाती है, तभी डीवा की एंट्री होती है। डीवा इतनी सुंदर लड़की, जिसको देखते से ही ना सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। वो एक जो वेडिंग के टाइम पर जो सामने फ्लावर्स करके पूरा चद्दर रहती है ना, फ्लावर्स की चद्दर, जिसको 4 लोग पकड़ के आते हैं एक स्टैंड के थ्रू, उसके अंदर 4 लड़के, और उसमें बीच में एक ब्यूटीफुल सी दीवा, जो अपने बहुत स्माइल करते हुए, हाथ में मस्ती करते हुए, डांस करते हुए आ रही रहती है। उसने मॉडर्न टाइप का लहंगा पहना रहता है, और उसने कोई भी ज़्यादा ज्वेलरीज हैवी नहीं पहनी रहती है। वो बहुत कम ज्वेलरीज पहन के लेकिन इतनी सुंदर दिख रही रहती है। वो वहाँ पर नाचते हुए आ रही रहती है और बहुत एंजॉय कर रही रहती है, और एंजॉय करते हुए आ रही रहती है। उसे जितने भी फ्रेंड्स रहते हैं, वो सब लोग वहाँ पर जाके एंजॉय, मतलब उसको देख रहे रहते हैं, और देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा धमाके में एंजॉय कर रही है। तभी उसके जहाँ शिरीन खड़ी रहती है, वो सिर्फ उस लड़की को देख रही रहती है, और उसकी आंखें जब उस लड़की की आंखों से मिलती है, तो शिरीन तो वहाँ पर जैसे थम सी जाती है, पर दीवा दीवा का तो कोई होश नहीं रहता। दीवा अपनी आंखें एकदम से फेर लेती है, और वहाँ पर नेट्स जैसी आती है, वो उसको हक करती है और बोलती है यस मेरी फाइनली शादी हो रही है। दीवा यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि दीवा की शादी उसके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड से हो रही थी, जिसको वो हमेशा से बहुत ज़्यादा लाइक करती थी, और अब फाइनली वो टाइम आ चुका था उनकी वेडिंग का। तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है। तभी वहाँ पर जैसे ही वो जो लड़का रहता है, जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है, वो दूल्हा, वो वहाँ पे खड़ा रहता है, और वो अपनी स्टेज से उतरता है, अपना हाथ आगे करता है, और वो अपनी प्यारा सा हाथ अपने दुल्हन के सामने रखता है कि तुम मेरे साथ मतलब ऊपर चढ़ो। लेकिन उतने ही टाइम पे उस हाथ पे कोई और हाथ जम के मारता है, एक बहुत भारी सा हाथ, एक लड़के का हाथ रहता है, वो उस दूल्हे को जम के पीट देता है। यहाँ पर सबके सब पूरे के पूरे बाराती लोग एकदम से डर जाते हैं। शिरीन भी यहाँ पर खड़े होकर चुपचाप देखने लगती है कि ये हुआ क्या है, और वहाँ पर दिवा एकदम शॉक्ड हो जाती है कि क्या है। और वहाँ से एक लड़का आता है, और वो आते से ही अपनी रिवॉल्वर निकालता है, और वो दूल्हे के ऊपर रख देता है। पूरे के पूरे बाराती लोग, पूरे के पूरे वो जो लड़के, जो ऑलरेडी चादर, मतलब जो फूलों की चादर होती है ना, उसके नीचे जो दीवा को लेके खड़े थे, वो फूलों की चादर वहीं पर छोड़कर एकदम से पीछे भाग जाते हैं। दीवा वहाँ पे साइडली खड़े होके देखने लगती है कि ये क्या है। तभी वो चिल्लाती है रो, ये मत करो। तो वहां से वो बोलता है ओ कम ऑन बेब्स, तुम मुझे रोकोगी? हाँ, और तुम इस इडियट के साथ शादी कर रही हो, इस इडियट के साथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी करने की? ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी दिवा कहती है ओ कम ऑन रो, मैं तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, मैंने तुमसे रो, तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त थे, और मैंने तुम्हें हमेशा से दोस्त की कैटेगरी में ही रखा, मैंने तुम्हें हमेशा से दोस्त की नज़र से ही देखा है। तुम ये गलत नज़र से देख रहे हो मुझे, और तुमने ये जो देखा है ये सब गलत है। तभी वो कहता है ओ रियली, तुम मेरी हो और मेरी रहोगी, और अगर यहाँ पर किसी ने भी हिम्मत करी तो मैं उसका सर फोड़ दूंगा। और पीछे से 2-3 लड़के जो उसके रो के दोस्त रहते हैं, वो सब आज के खड़े हो जाते हैं, और दूल्हा को रो बहुत जम जम के मार रहा रहता है। पर दूल्हा जो रहता है वो एकदम से पीछे हो जाता है, और कहता है यार तू मुझे मत मार, तेरे को चाहिए तू लेकर चले जा।
ये देखते हुए डीवा एकदम शॉक्ड हो जाती है और डीवा के सामने रो हंसते हुए कहता है, हो कम ऑन डीवा, तुम इस लल्लू से शादी करना चाहती थी कि जो 1 मिनट में अपनी जान बचाने के लिए भाग गया है, यहाँ से भागकर अपनी माँ के पीछे छुप गया है। तुम इससे शादी करना चाहती थी और जो तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना नहीं आता। यू रियली वांट टू मैरी दैट गाय। तभी वहां से डीवा कहती है, तुमने मेरे मेरे बॉयफ्रेंड को, तुमने मेरे हबी को दड़ा दिया है। तो कहती, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, तुम्हारा हबी नहीं हुआ है वो, यू नॉट गेट मैरिड राइट नाउ। तुम्हारी शादी रात को थी। इंडियन कल्चर के हिसाब से पहले रिसेप्शन होता है, फिर रात के को शादी होती है। तो मैंने तुम्हारी शादी से पहले ही आके हंगामा कर दिया। तो तुम्हारी शादी प्लस तुम्हारी स्वागरात, तुम्हारी प्लस एवरीथिंग, ये रो के साथ होगी। ओके। तो उसे कहती है कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। तभी वो उसको चिल्ला के बोलती है अपने बॉयफ्रेंड की तरफ, अविनाश प्लीज मेरी बात सुनो, अभी तुम इतना डर क्यों रहे हो इससे? अभी यू लव मी एंड आई लव यू, देन डोंट। तो तभी अभी कहता है, नो आई डोंट वांट टू मैरी विथ यू। शादी के बाद भी ये रो हमेशा से आता रहेगा और परेशान करता रहेगा, और मैं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना है। तब उसके मॉम एंड डैड, जो लड़की के मॉम एंड डैड रहते हैं, वो खड़े होकर रो को बोलते हैं कि तुम तो इसके बहुत अच्छे दोस्त थे, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? तो कहते हैं कि वही तो बता रहा हूँ कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, मैं इससे शादी करूंगा। तभी वहां से दूल्हा दुल्हन का जो बेटे रहते हैं, दूल्हा दुल्हन सॉरी, जो दूल्हा रहता है उसकी जो मॉम रहती है, वो आते से एकदम से चिल्लाने लग जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि कैसी बेकार लड़की से हम अपनी बेटी की शादी करा रहे थे, जिससे कितने आशिक और कितने मजनू यहाँ आजू बाजू घूमते रहते हैं, इसका तो पूरा कैरेक्टर ही खराब है। शिट, अच्छा हुआ कि हमें शादी से पहले ही ये सारी चीजें पता चल गई, वरना तो ये लड़की तो हमारे घर में पूरा मुंह काला कर देती है। शादी के बाद अगर ये रो आकर इसको लेकर जाता तो फिर तो हमारा नाम ही खराब होना था। दीवा यहाँ पे खड़े होते हुए शॉक रहती है और शिरीन जो यहाँ से थोड़ा सा सबको साइड करते हुए आगे आके नेट्स की तरफ देख के बोलती है, ये क्या ड्रामा चल रहा है? तुमने मुझे ये ड्रामा देखने के लिए बुलाया है? तभी नेट्स जो होती है वो इसी तरफ बोलती है, ओ शिरीन डोंट बी इनसेंसिटिव यार, मेरी फ्रेंड के साथ देखो कैसा हो रहा है, कितना ज्यादा व्यवहार कर रहा है, देखो उसकी वेडिंग स्पॉइल हो गई है। तभी शिरीन बोलती है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस एट ऑल, बट to look at all this bullshit, I'm just wasting my time. तो मैं तो यहाँ से चली। तभी वहां से शिरीन एकदम से जारी रहती है और जैसे ही वो जाती है तभी वहां से एक बंदूक चलने की आवाज आती है जोर से, और वो जो लड़का रहता है, शिरीन वहां पर एकदम से थम सी जाती है जैसी गोली चलने की आवाज होती है, और वो जो लड़का रहता है वो दीवा का हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती खींच रहा रहता है और वो चिल्ला रही रहती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना। और वहां पे पूरी शादी के टाइम पे पूरे के पूरे लोग, ना मर्द ना औरत की तरह वहां खड़े रहते हैं। वहां में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि उसको वहां रोके। तभी वहां से जो शिरीन होती है वो एकदम से चलते चलते दीपा का हाथ पकड़ लेती है और वो उसको जम के इतना टाइटली पकड़ती है कि वो, जब रोहन उसे खींचा रहता है वो खींच नहीं पाता। वो टर्न होके देखता है तो वो कहता है, तुम्हें क्या उर्दू में समझाऊं या तुम्हें इंग्लिश में समझाऊं? यहाँ पे किसी की भी हिम्मत नहीं है उसका हाथ पकड़ने की और उसे रोकने की, तो तुम कौन होती हो? तभी शिरीन उसके आगे आती है और उसका हाथ छोड़ती है और एकदम से उसका हाथ पकड़ती है रोहन का। रोहन के हाथ उसने बहुत जम के किसका हाथ पकड़ा था? जीवा का हाथ बहुत तेज पकड़ा था और वो रोहन का हाथ पकड़ती है और रोहन की ऐसे पकड़ती है इतने तरीके से कि उसके हाथों में इतना पेन होने लगता है, उसकी नसें इतनी जोर से टूटने लग जाती है, उसका हाथ इतनी जोर से दर्द में होने लगता है कि उसके हाथ में वो हमेशा से लेफ्ट हैंडी था, तो उसने जो रिवॉल्वर पकड़ी थी वो लेफ्ट हैंड में पकड़ी थी और राइट हैंड से उसने हमारे दीवा का हाथ पकड़ा था। तो वो उसके हाथ को सिर्फ पकड़ती है तो उसके दर्द के मारे सबसे पहले तो उसके हाथ से रिवॉल्वर गिरती है और दूसरा वो हाथ छोड़ देता और कहता है कि कौन हो तुम और तुमने मुझे कितना गंदे तरीके से पकड़ा। फिर वो हाथ पकड़ती है दीवा का और दीवा को पीछे करती है अपने और उसके आगे खड़े होकर बोलती है, लिसन डूड, ना मेरा तुमसे कोई लेना देना है और ना इस लड़की से कोई लेना देना है।
ना मैं तुम्हें जानती हूँ, ना मैं इसे जानती हूँ, बट मैं ह्यूमैनिटी को जानती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि नो मीन्स नो होता है। अगर वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती है तो इट्स क्लियरली वर्ड्स, इट्स नो। तो अपना यहाँ पे हीरोगिरी मत दिखाओ। और कुछ बचा है बोलने के लिए तो कहता है कि तुझे समझ में नहीं आ रही ना, फिर वो चिल्लाता है बॉयज मारो इसको। तभी यहाँ से जो वो जो लड़की रहती है वो एकदम से बहुत लाइटली फाइटिंग करती है। मतलब जब कोई आ रहा रहता है वो उसको एक जम के मुक्का मारती है, वो नीचे गिर जाता है। फिर वो दूसरे को उसके चेस्ट पे बहुत मतलब एकदम फोर्सफुली मारती है, वो जाके गिर जाता है। फिर वो थोड़ा सा और गुस्से में आके किसी की टांग पर अपनी टांग से मारती है, वो गिर जाता है। और यहाँ पर सब के सब 4 बॉयज रहते हैं, वो गिर जाते हैं। 5वां वो खुद ही रहता है और वो उसके सामने आती है और उसको बहुत जम के सिर्फ थप्पड़ मारती है और साइड में हो जाती है। और रिवा को कहती है ही इज नॉट माई टारगेट, तुम मारो इसको, तुम्हें मारना है तो यहाँ पे जो डीवा रहती है और जो उसके फ्रेंड सर्कल रहता है, जैसे नैट्स होती है और जो भी उसके फ्रेंड सर्कल होते हैं, वो सब आते हैं डंडे डंडे से उसको मारने लगते हैं। शिरीन एकदम साइड से होकर सिर्फ देखने लग जाती है। थोड़ी देर में एक भैया रहते हैं, वो आकर बोलते कि क्या हो गया क्या हो गया। शिरीन कहती है दिख नहीं रहा है क्या हो गया है, क्या यहाँ पे कोई मूवी चल रही है जो तुम्हें दिख रहा है? वैसे भी तुम सब ब्रदर हो ना इस आई मीन दुल्हन के? तो कहते हैं कि हाँ। तो कहते हैं बिल्कुल ना मर दो, अगर अभी कुछ कर सकते हो तो पुलिस को कॉल करो। तो वो कहते हैं हाँ 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 ठीक है। थोड़ी देर में उसमें से एक लड़का रहता है, वो पुलिस को कॉल करता है और दूसरा जो लड़का रहता है, हाय वो शिरीन की फाइटिंग देख के उसे ही घूर घूर के देखने लगता है। तो वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि क्या लड़की नहीं देखी है तुमने? और ऐसे करके ना वो एकदम से डर जाता है कि भाई अभी अभी ये फाइटिंग करके बैठी है, अभी मेरे को ना मार दे, इसलिए करते हैं। थोड़ी देर में पुलिस आती है और पुलिस आकर सबसे पहले मतलब वो जो रोहन रहते हैं उन सबको लेकर जाती है। तभी वो एकदम से लड़की बोलती है कि अ, जो सीरीन रहती है वो टर्न होती है और पुलिस को बोलती है कि शायद आपको गिरफ्तार ये दूल्हे को भी करना चाहिए। तभी उसकी मॉम वहाँ से दूल्हे की मॉम आकर एकदम से बोल देती है कि मेरे बेटे को क्यों गिरफ्तार करना है, मेरे बेटे ने क्या किया है, मेरे बेटे का तो उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। तभी वहाँ से वो उसे बोलती है कि मैम, शादी से मुंह फेरना, एंड टाइम पे लड़की को धोखा देना, लड़की के शादी में इतना ज़्यादा पैसा खर्च होना और शादी के टाइम पे उसे धोखा देना, ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। और आपके बेटे ने एक लड़की को धोखा देकर बैक बैक होकर बहुत आसानी से कह दिया कि ले जाओ लड़की को, जबकि सारे टर्म्स में ये उससे शादी करना चाह रहा था। तो आई थिंक ये लड़की को धोखा दे रहा है। और हमारे इंडियन लॉ में अगर लड़की को शादी के टाइम पे छोड़ के जाना और अगर उसे धोखा देने का अब रूल आ चुका है, तो मेरे ख्याल से अब आपको अंदर जाना चाहिए। और ऐसे कह के पुलिस आ जाती है और उसको उसको पकड़ने ही वाली रहती है। तभी डीवा कह देती है कि प्लीज़ छोड़ दो उसे, प्लीज़ छोड़ दो। नहीं तो पुलिस उसे मत लेके जाइए, आप इन्हीं को लेकर जाइए। तभी शिरीन उसके साथ टर्न होके बोलती है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे काम में इंटरफेयर करे। अगर मैं काम करती हूँ तो 100% पूरा फुल प्रूफ करती हूँ, और अगर नहीं करती हूँ तो मैं उस काम में बीच में भी नहीं पड़ती हूँ। वैसे यू हैव टू थैंक मी एंड थैंक मी लेटर, क्योंकि शायद तुम्हें वैल्यू नहीं समझ में आती। और वैसे भी तुम इस लड़के को बचा रही हो जिस लड़के ने तुम्हें तुरंत ही हाथ छोड़ दिया। थैंक गॉड। एंड यू नो, यू डोंट हैव टू थैंक्स टू गॉड, यू हैव टू थैंक्स मी, कि कम से कम मैं इसे सजा तो दिला देती, बट नहीं। और तुम्हें एंड टाइम पे अपने जो सो कॉल बॉयफ्रेंड, आई मीन जो तुम्हारा ह्यूज लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड था, उसकी असलियत तो पता चली कि जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है। ये कह कर शिरीन वहाँ से थोड़ा सा साइड से धक्का दे के, मतलब थोड़ा सा शोल्डर से शोल्डर लगाकर वहाँ से वो टर्न होकर निकलने लगती है। वो यहाँ से जा रही रहती है और एक्चुअली में वो सबसे पहले वॉशरूम जाती है, क्योंकि उसके से फाइटिंग करते टाइम उसकी ड्रेसेस में
जैसे वो हाथ में लोगों का धक्का मुक्की हुई थी तो कोल्ड ड्रिंक्स उसकी ड्रेस पे गिर गई थी, तो वो वॉशरूम में जाके उसकी जो कोल्ड ड्रिंक्स रहती है उसे वॉश करने के लिए जाती है। तभी वहाँ से वो मीन्स जो बैंक्वेट्स का मैंने आपको बताया ना कि जहाँ पर अंदर जाकर पूरे रूम्स रहते हैं, वो उस साइड जा रही रहती है। तभी वो एकदम से बोलती है नैट्स को कि ये कौन है, ये मैं इसको नहीं जानती हूँ। तो वो कहती है मैं तुम्हें बता रही थी ना शिरीन के बारे में, जो एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल एडवाइज़र है, जो एक बहुत काबिल लड़की है, वो यही है। तो कहती है हाँ बट इसको फाइटिंग कैसे आती है। तो कहती है वो मुझे क्या पता, बट उसने तो तुझे बचाया है रो से। तो कहते हैं हाँ, बट मैं तो शॉक्ड हो गई इस लड़की को इतनी अच्छी फाइटिंग देखते हुए। आई आई नेवर नो दैट। तो कहती है कि मुझे उसको थैंक यू बोलना चाहिए यार। तो सभी लोग बोलते हैं हाँ हाँ तुझे थैंक यू बोलना चाहिए। अच्छा रुको यार मैं उसको थैंक यू बोलकर आती हूँ। नेट्स को दीवा ये बोलकर चली जाती है। दीवा यहाँ से भागते हुए जाती है पूरे बैंक्वेट्स के अंदर। वो पूरे बैंक्वेट के अंदर जाती है, वहाँ पर वो देखती है तो वहाँ पर उसे दीवा नहीं मिलती है। फिर वो वहाँ से पीछे की जो गली रहती है वहाँ पर जहाँ रूम्स रहते हैं वो वहाँ पर जाती है। तो वहाँ पर उसे एक रूम से बाहर निकलते हुए वहाँ पर शिरीन दिख जाती है। दीवा वहाँ भागते हुए जाती है और उसका बोलते हैं हे लिसन टू मी। तो शिरीन उसका साइड में होकर बोलती है यस, तुमने मुझे कहा था थैंक्स मी लेटर, तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ। तभी जो वहाँ पे शिरीन होती है वो अपने दोनों हाथ को फोल्ड करती है और उसी तरफ देख के बोलती है मतलब तुम्हारी जान की वैल्यू इतनी सस्ती है कि तुम्हारा एक थैंक यू से तुम्हारी जान और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट और उसे क्या बोलते हैं तुम्हारी इज्जत, सब कुछ का एक ही मोटिव है कि मीन्स लाइक टू से थैंक यू एंड इट इज़ वेरी इजीएस्ट। तो वो कहती है नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो वो कहती है सो व्हाट इट्स लाइक दैट। तो कहती है आई मीन टेल मी कि मैं तुम्हें थैंक यू किस तरीके से बोलूँ और किस तरीके से थैंक यू कहूँ। और मुझे तो सबसे पहले ये डाउट है कि तुमने मुझे बचाया भी क्यों। ये बोलते हुए यहाँ पर जो हमारी जो दीवा रहती है वो थोड़ी सी लड़खड़ाती रहती है, क्योंकि जो शिरीन की नसें रहती हैं वो दीवा के ऊपर कम और उसके लिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा दिख रही रहती है। यहाँ पे दीवा उसके लिप्स की तरफ घूर घूर के देख रही रहती है और उसके पास थोड़ा सा हल्का हल्का करीब आ रही रहती है और वो दीवार से वहाँ पे लग जाती है। और इससे पहले कि वो उसे कुछ कह पाती या कुछ होता, थोड़ी देर में थोड़ी देर में वहाँ पर जो गर्ल एक आंटी आ जाती है और आंटी उसका बोलती है कि हे दीवा बेटा तुम तो ठीक हो ना, सब कुछ बढ़िया तो है ना। और अरे अरे अभी अभी हम लोग आए हैं, हमें पता ही नहीं चला तुम्हारी शादी में ऐसा कुछ हो गया, अरे बाप रे बेटा तुम ठीक तो हो। तो वहाँ से शिरीन एकदम से पीछे होती है और उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है कि इस आंटियों की टॉक्स में। तो वो वहाँ से एकदम से आगे चली जाती है। शिरीन जो को जाते हुए दीवा देख रही रहती है और दीवा एकदम से आंटियों के जवाब देने पड़ते हैं हाँ आंटी मुझे भी नहीं पता ऐसा ऐसा हुआ है ये वो। तो आंटी बोलती तो बेटा अभी भी तो शादी का मुहूर्त है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो कहती है कि हाँ आंटी एक मिनट हाँ, ऐसे करके वो फिर से आगे भागती है। तो फिर वहाँ पर शिरीन को उसको आवाज़ लगाती है शिरीन। तो शिरीन फिर से वहाँ पलटती है और कहती है व्हाट। तो कहती है मुझे तुमसे बात करनी है, 2 मिनट रुक जाओ। तो कहती है ओके। तो वहाँ पे खड़ी रहती है उतनी देर में। वहाँ पर वो जैसी बात करती वहाँ पर उसके भाई लोग आ जाते, बोलते अरे भाई तू बहन तू ठीक तो है ना, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे मैं पीछे ना वो जो मौसा जी थे ना उनको यार लेने गया था रेलवे स्टेशन पे, मुझे पता ही नहीं चला तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो वो यहाँ से शिरीन फिर एकदम से थक के हार के आगे की तरफ निकल जाती है। तभी वहाँ से जो अब वो उसे बोलती है भाई मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, दीवा कहती है। फिर शिरीन भागती है और इससे पहले कि कोई भी आता वो शिरीन इससे दीवा भागती है और इससे पहले कि कोई भी आता शिरीन का हाथ पकड़ के वो एकदम से अंदर रूम की तरफ लेती है और उस रूम में कोई भी नहीं रहता, वो अंदर से लॉक करती है। और वो उसे कहती है ये बदतमीजी का क्या मतलब है। तो कहती है आई एम सॉरी मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करना चाहती हूँ शिरीन राइट। तो वो कहती है कि इतनी देर से तुम मेरा नाम ले रही हो और शिरीन शिरीन कर रही हो। तो कहती है कि तुम्हारा नाम बहुत यूनिक है। तो कहती है तो ये बताने के लिए तुम मेरे साथ अंदर आई हो। तो कहती है नहीं नहीं,
आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि मैं तुम्हें थैंक यू किस तरीके से बोलूँ। आई मीन तुमने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया है। तो कहती है कि मेरे लिए थैंक यू बोलना है तुम्हें, रियली? यही सुनने के बाद जो हमारी दिव्या रहती है उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट होने लग जाती है। उसे धक 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 हो रहा रहता है। उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। और ये बोलते हुए जो हमारी दिव्या रहती है वो उसके आगे आ रही रहती है और फिर से उसे दीवार पे लगा देती है, उसके लिप की तरफ ही देख रही रहती है। और यहाँ पे जो हमारी बहुत स्वीट सॉफ्ट कोटेड हार्टेड वाली जो दीवा रहती है वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपनी आंखें एकदम से बंद कर लेती है और एकदम से मतलब ऐसे छोटू से बच्चे की तरह ऐसे डर डर सी जाती है। तभी उसे दीवा कहती है, दीवा को तभी श्रीन कहती है, तुम्हारे बस की बात भी नहीं है मुझे थैंक यू कहना। बाय द वे खुद पे एक एहसान करना, ये शादी मत करना, क्योंकि ये शादी उससे करो जो तुम्हें हमेशा से प्रोटेक्ट करे। उससे करो ये शादी जो तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पे लगाने के लिए तैयार हो। शादी उससे करो जो तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी तुम्हें दे। शादी उससे करो जो तुम्हें हमेशा से एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करे। शादी उससे करो जिसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंस तुम हो। और लव में ना हमेशा से सामने वाले की खुशियाँ देखी जाती है, उसकी हैप्पीनेस और उसकी नीड को हमेशा से टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। एंड आई थिंक सो तुम्हारे बॉयफ्रेंड में ये सब कुछ क्वालिटीज़ नहीं है। सो डोंट स्पॉइल दिस थिंग्स। एंड यहाँ की जो आंटी लोग हैं ना, ये लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, सो डोंट थिंक अबाउट दैम। और ये बोलकर वहाँ से शिरीन गेट ओपन करके निकल जाती है। थोड़ी देर तक तो यहाँ पे हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट रहती है, इतनी ज़्यादा फास्ट रहती है दिवा की। फिर दिवा भी थोड़ा सा 2 मिनट के गैप से दिवा भी गेट खोल के बाहर भागती है। जैसी वो भागते हुए बाहर जाती है, बाहर भागते हुए जाती है, तब तब शिरीन वहाँ से गायब हो चुकी रहती है। तभी वहाँ पर आंटियाँ, बहुत सारी आंटियाँ, उसकी बड़ी मम्मी, उसकी मौसी, उसकी बुआ, उसका भाई, उसका ताऊ, उसका पता नहीं दिवा के कितने खानदान वाले उसको पकड़ लेते हैं और उसको कहते रहते हैं कि अब बेटा शादी के लिए तो सब आ चुके हैं, कार्ड भी छप चुके हैं, बट वो हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, बेटा कर लो ना सारा। रोहन तो गया, रो तो गया, मतलब सब कुछ तो हो गया, अब बेटा कर लो। वहां पर वो एकदम से बोलती है, मॉम 1 मिनट, हाँ मम्मा जस्ट 1 मिनट। और ऐसे भागते हुए वो बाहर जाती है पार्किंग लॉट पे। जहाँ वो पार्किंग लॉट पे दिखती है तभी वो नैट से पूछती है कि शिरीन कहाँ गई है। तो कहती है शिरीन अपनी कार पे बैठी है वहां पर। तो ये नैट्स उसको बताती है। तो इतनी जोर से भागती है, तभी नैट्स बोलती है कि रीवा तुम कहाँ जा रही हो। तभी वो बोलते हैं कि वेट वेट वेट। और वो एकदम से ये जाती है और यहाँ पे शिरीन की कार जो रहती है वो इतनी प्यारी कार रहती है, स्पोर्ट्स टाइप की कार रहती है। और जैसे वो उसकी कार का गेट खोलकर ये जो हमारी दीवा रहती है वो बैठ जाती है। तभी शिरीन उसे बोलती है, तुम मेरी कार में क्यों बैठी हो। तो उसे बोलती है, ये सारे सवालों के जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगी, प्लीज पीछे बहुत भीड़ है, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज 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 आई बेग यू। तो ये सुनने के बाद शिरीन गाड़ी को पीछे करती है और अपनी स्पीड में गाड़ी लेके चली जाती है। वो पूरे रास्ते भर शिरीन को देख रही रहती है और शिरीन गाड़ी बहुत स्पीड में बढ़ा दी रहती है। दिवा से बोलती है, हम जा कहाँ रहे हैं। तो शिरीन बोलती है, मुझे क्या पता, तुम्हें कहाँ ड्रॉप करना है बता दो, मैं अपने घर चली जाऊंगी। तो कहती है कि अभी तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। तो कहती है कि तो इन शॉर्ट तुम अपनी शादी से भाग गई हो। तो कहती है कि तुम्हें नहीं तो एडवाइस ही थी कि ऐसे लड़के से शादी करके क्या फायदा कि जो लाइफ को पूरा सा डिस्ट्रॉय कर दे। तो वो कहती है ठीक है। और ऐसे करके वो जो गाड़ी रहती है वो मैरीन ड्राइव की तरफ लेके जाती है। वहाँ पे वो गाड़ी को आराम से लगाती है। थोड़ी देर में वो दोनों वहाँ से उतरते हैं और वहाँ आगे जाके बैठते हैं। और वो उसे बोलती है कि क्या प्लानिंग है। तो वो कहती है अभी तो कुछ प्लानिंग नहीं है। तो उसे बोलती है, तुम्हें पता है कि हम दोनों कितने यूनिक आइटम लग रहे हैं जो वेडिंग से भागकर यहाँ पर मैरिज लाइन्स पे हैं। यहाँ पे लोग शॉर्ट्स पहन के आते हैं, एक कैजुअल ड्रेस पहन कर आते हैं, हम ही दो यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आए हैं। हमें नहीं लगता हम कुछ पागलों की टाइप यहाँ बैठे हुए हैं। तभी वो उसे बोलती है, तुम्ही ने तो क्या कहा कि दुनिया क्या बोलेगी फर्क नहीं पड़ता है,
फ़र्क ये पड़ता है कि हम क्या चाहते हैं। शिरीन ये देखते हुए दीवा की तरफ देखने लगती है और दीवा बोलती है कि बाय द वे शिरीन, मैं दीवा हूँ और तुम शिरीन हो और तुम्हें इतनी फाइटिंग करना कैसे आती है? तो वो उसी तरह देख के बोलती है मार्शल आर्ट्स, मैंने मार्शल आर्ट्स सीखा था क्योंकि मुझे मर्दों पे कोई बिलीफ नहीं है और मुझे मर्दों पे डिपेंड रहना पसंद नहीं है। तो तभी शिरीन की ये बात सुनकर डीवा उससे पूछती है सो यू डोंट लाइक बॉयज? तो शिरीन उसके पास देख के बोलती है तुम शादी से भागकर मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई हो क्या? तो उसे कहती है अच्छा अच्छा तुम इतना गुस्सा मत करो, मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे बचाया क्यों? कहती तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं बचाती। अच्छा है, चलो ठीक है, मान लिया मेरी जगह कोई और होता तुम उसको ही बचाती, दीवा कहती है। पर तुम बार बार मेरे लिप की तरफ क्यों देखती हो? तुम्हारी आंखें जब देखो मेरी लिप की तरफ ही क्यों रहती है? मीन्स आर यू इनटू गर्ल्स? शिरीन उसकी इस तरफ देख रही रहती है, उसकी लिप की तरफ देख के बोलती है इफ आई एम आर यू होमोफोबिक? तो उसे बोलती है नो नो नॉट एट ऑल, मैं होमोफोबिक बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो उसे बोलती है दैट्स ओके। क्या जानना चाहती हो तुम मुझसे दीवा? शिरीन पूछती है, कहती है नहीं मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो? तो उसे कहती है कि तभी दीवा वहाँ पे कहती है क्या फ़र्क, तभी दीवा को शिरीन कहती है क्या फ़र्क पड़ता है इफ़ आई लाइक यू और नॉट? तो कहती है नो, कैन वी फ्रेंड्स एट दिस टाइम? तो कहती है या श्योर। और ऐसे कह के वो दोनों एक दूसरे का हाथ मतलब शेक कर लेते हैं। फिर वहाँ से दोनों साइलेंटली बैठे रहते हैं और देख रहे रहते हैं। तभी दीवा एकदम से शिरीन की तरफ देखती है और कहती है तुमने बोला था थैंक्स मी लेटर, तो किस तरीके से मैं तुम्हें थैंक्स करूं? तो दीवा बोलती है जिस तरीके से मुझे, दीवा को शिरीन बोलती है जिस तरीके से मुझे चाहिए वो तुम मुझे नहीं दे सकती हो। तो वो कहती है क्यों नहीं दे सकती हूँ मैं? तो कहती है नहीं दे सकती हो मतलब नहीं दे सकती हो। और ये दोनों एक दूसरे से बहस करते हुए एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं जहाँ पर जो दीवा रहती है वो शिरीन के लिप्स को एकदम से किस कर देती है और थोड़ा पीछे हो जाती है। और ये चीज़ शिरीन को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही रहती है क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो उसके लिप्स की तरफ देख ही रही रहती है। वो एकदम से हाथ लेती है और उसको अपनी ओर खींचती है, उसके लिप पे क्लिप कर देती है। और जैसे ही उन दोनों के बीच में लिप और किस हो रहा रहता है वो बहुत डीपली हो रहा रहता है। दूसरी तरफ हमें देखने को यहाँ मिलता है कि एकदम से थिएटर में लाइट्स ऑन हो जाती है क्योंकि ये सिनेमा हॉल चल रहा रहता है और लाइट्स ऑन होती है। वहाँ पर जो दो लड़कियाँ जो एक शिरीन और दीवा रहती हैं वो साइड में आकर एक दूसरे को बोलती हैं कि वेल डन। और वो सारे डायरेक्टर्स उनको बोलते वेल डन, दिस इज अमेजिंग केमिस्ट्री ऑफ यू गाइस, यार बहुत अच्छा रोल किया है। और ये रोल बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या होता है। आप भी शॉक्ड हो गए ना? ऑफ कोर्स मेरी आदत है शॉक करने की, तो अब आप भी सोचते रहिए कि इसके आगे क्या होगा। बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।